टाइम अनीता, ये पेपर फर्स्ट है ईवीएस का। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है उसी के बेस पर क्वेश्चंस बने हुए हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं इसको, सीधे डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता है। आपने देखा होगा गाँव में जब मिट्टी का बनाते हैं उसमें भूसा मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इसमें नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये बताएं कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है। लकड़ी के घर, हाउस बोट, मिट्टी के घर, टेंट के घर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मिट्टी के घरों के बारे में बताया गया है जो गांवों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन घरों की कीड़े से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती है। इन घरों की छतें ढलवा होती हैं जिनमें वर्षा का पानी में बर्फ आसानी से नीचे गिरे। उक्त कथनों में से किस प्रकार के विषय में बताए जाते हैं? मिट्टी के घर, पत्थर के घर, लकड़ी के घर या दोनों? बताइए। देखिए 2 और 3 दोनों ही हैं इसमें। 2 और 3 मीन्स पत्थर के घर और लकड़ी के घर की बात की जा रही है यहाँ पर। सॉरी, 2 और 3 की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 पत्थर के घर और लकड़ी के घर। हम फिर से देख सकते हैं इसमें, इन घरों के कीड़ों से बचाव के लिए और इन घरों की छतों में ढलवा होती है जिससे वर्षा का पानी बर्फ आसानी से नीचे आ सके। तो ये क्या होता है, पत्थर के घर भी होते हैं और लकड़ी के, दोनों की बात की जा रही है। बांस के घर जो असम में बहुतायत बनाए जाते हैं वो 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर मजबूत स्तंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सूखा, जानवरों से बचाव, तेज बहाव या बाढ़? बताइए, किस आपको क्या लगता है? क्योंकि असम में ज़्यादातर बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण वहाँ पर इसलिए ये घर इतनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ के कारण वजह से, यानी कि सूखा पड़ रहा है तो ऊपर बनाएंगे, या जानवरों से बचाव या तेज बहाव यानी कि बाढ़ के कारण। नेक्स्ट, बर्फ़ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाउस बोट, डोंगे, इग्लू, टेंट हाउस? क्या कहेंगे उसको? तो उसको हम इग्लू कहेंगे, क्योंकि ये घर बर्फ़ में पाए जाते हैं और बर्फ़ में क्या पाया जाता है? इग्लू के बने हाउस। निम्नलिखित को मतलब मैचिंग करना है आपको। हाउस बोट कहाँ पर होते हैं, डोंगे कहाँ होते हैं, टेंट हाउस? बताइए। हाउस बोट, देखिए फर्स्ट का आंसर होगा यहाँ पर, फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर 1। केरल में हाउस बोट कहाँ होती है? केरल में। डोंगे कहाँ होते हैं? कश्मीर में। टेंट कहाँ होते हैं? लद्दाख में। तो मीन्स तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ द करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूरा बिल्कुल सही स्थान पर इसको दर्शाया गया है। हाउस बोट कहाँ पर होती हैं? केरल में। हाउस बोट कहाँ होती है? केरल। डोंगे कहाँ? कश्मीर में। हाउस बोट केरल। हाउस बोट कहाँ होती है? केरल में। डोंगे कहाँ होते हैं? कश्मीर में। याद रखें। टेंट लद्दाख में। नहीं। निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर आवास से संबंधित? इनका आकार बहुत बड़ा होता है। देखिए आप देखिए, मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। इनकी छतों, दीवारों तथा स्तंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। बताइए, ऊंची इमारतें हैं, हवेली हैं, 1 और 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा है। देखिए ये हवेली होती हैं, जिसको हम महल कहते हैं। ये बहुत सारे कमरे होते हैं, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। देखो ना, हवेलियों का आकार बड़ा होता है, बहुत सारे कमरे भी होते हैं, नक्काशी भी होती है। तो ये हवेली या महल की बात की जा रही है। नेक्स्ट, रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है?
ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरे में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इनका संचालन स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ABC मीन्स दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि फिर से देख लेते हैं, ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरा क्या होता है? जिनका घर नहीं होता उनका आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरे में निःशुल्क बिस्तर सुविधा आदि होती है और इनका संचालन एक सेवाई संगठन होता है, वो करते हैं। राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। ये 11 में आ चुका है जून में। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए, सुंदरता बनाए रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। आप बताइए कि मेन होता है कि भाई इसमें कि कीड़ों को दूर करने के लिए, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसको मारने के लिए ये काम किया जाता है। एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरा उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 वो बंजर हो जाती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि देखिए एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से, अगर हम एक ही प्रकार की फसल बार बार उसी जगह पर एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो बहुत रसायनों का उपयोग करने और बहुत सारे रसायन उपयोग करने से क्या होगा, किसी भी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी। ठीक है, क्या वो किसी भी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी क्या अगर बार बार उसी का उपयोग है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी या बंजर हो जाएगी? वो बंजर हो जाएगी अगर एक ही चीज़ का बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। राइट। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है शक्करखोरा, कलचिड़ी, फाख्ता या कोआ। तो देखिए ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है वो कोआ होता है, वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव में आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट मीन्स 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के स्तंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। ये का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम में, उत्तराखंड में। देखिए ये असम में होता है, ये हमेशा याद रखिए। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। पत्थर के स्तंभों पर जमीन में लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श हैं। अब बता सकते हैं कि इसका ऑप्शंस क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 A, D और E इट इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए लकड़ी के फर्श हैं। राइट, लकड़ी के फर्श हैं और पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। राइट, ये ऑप्शंस करेक्ट है। फिर निचली मंजिल में लकड़ी की खिड़की नहीं है। निचली मंजिल में कोई लकड़ी की खिड़की नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 A, D, E इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुएं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कोए के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कोआ अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो बताइए कौन है वो? कलचिड़ी, बसंतखोरी, कोयल, शक्करखोरा। देखिए चील सबसे ज़्यादा चालाक होती है और चील है जो कोए के घोंसले में अपना अंडे देती है और कोआ अपने अंडों के साथ उसके अंडे भी सेता है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़
से करते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। इसका क्या कारण है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होती है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। मेन कारण इसका ये है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, दीमक, चींटी या मकड़ी? तो देखिए, इसका ऑप्शंस मकड़ी इट्स करेक्ट आंसर, क्योंकि वो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्तियों में नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ऊंचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव मकान के लक्षण है। मकान मजबूत बांस के स्तंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं और मकान ज़मीन से लगभग 3 से पर ऊंचे होते हैं। तो ये देखिए, ये भाई असम में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन तो असम में। अगर देखिए, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, कहीं भी ऑप्शन 3 से 3.7 की ऊंचाई पर बने तो वो भाई असम में ही होंगे। ये हमेशा याद रखिए। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए, अब सबसे पहले आपको देखना होगा, देखिए भाई, मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर कहाँ होते हैं बताइए? मनाली में क्या होता है? पत्थर या लकड़ी के बने घर, ढालू छतों वाले, यानी कि ये मनाली में होते हैं। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर मनाली में होते हैं। और राजस्थान में, देखिए, राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है, राजस्थान में होते हैं। असम में बांस के स्तंभों पर बनते हैं। असम में बांस के स्तंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये असम में बनाए जाते हैं, ठीक है। और लद्दाख में हाउस बोट भी। और फिर है, देखिए, सीका, ये बांस असम में ये बनाए जाते हैं। और इसमें देखिए, डी का ऑप्शन है 5, पत्थर के बने जिनके फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसमें ऑप्शंस हमारा थर्ड जाता है कि इस तरह की सारी जो इसमें आती है क्वालिटी, वो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको कि किस तरह से ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है कि किस तरह से हम पूरा जो शेल्टर वाला है, शेल्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे आगे भी जिन बच्चों तक ये जाना चाहिए, सबको इसका मिलना चाहिए और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।